टेलमेंट में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सब कुछ चलता है लेकिन सही कुछ भी नहीं होता। आज हम सुनेंगे श्रीलाल शुक्ला जी की राग दरबारी की पूरी कहानी, जो भारत के सिस्टम की असली तस्वीर दिखाती है। कहानी शुरू होती है एक गांव से, शिवपालगंज। यह गांव किसी भी आम भारतीय गांव जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट और चालाकियों से भरा हुआ है। यहाँ हर चीज दिखावे के लिए है। कॉलेज है, पंचायत है, नेता हैं, लेकिन कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता। शहर से आया एक युवक रंगनाथ इस गांव में आता है। वह पढ़ा लिखा है, समझदार है और यहाँ की सच्चाई को अपनी आंखों से देखता है। शुरुआत में उसे सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। गांव का सबसे ताकतवर आदमी है वैद्य जी। वह सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन असल में पूरे गांव की राजनीति उनके इशारों पर चलती है। चाहे पंचायत हो या कॉलेज, हर जगह उनका ही कंट्रोल है। लोग उनसे डरते भी हैं और उनका फायदा भी उठाते हैं। गांव में एक कॉलेज है, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होती। छात्र राजनीति में लगे रहते हैं, टीचर भी सिर्फ नाम के हैं। डिग्री मिल जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं। यह दिखाता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। पंचायत में न्याय की उम्मीद करना बेकार है। यहाँ फैसले सच्चाई के आधार पर नहीं, बल्कि ताकत और पहचान के आधार पर होते हैं। झगड़े सुलझते नहीं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस सिस्टम को गलत जानते हुए भी चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव संभव नहीं है, इसलिए वे उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। रंगनाथ धीरे धीरे समझ जाता है कि यहाँ सच्चाई और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। वह महसूस करता है कि यह सिस्टम इतना गहरा है कि इसे बदलना आसान नहीं। अंत में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, गांव वैसा ही रहता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कभी कभी समस्याएं इतनी गहरी होती हैं कि लोग उन्हें बदलने के बजाय स्वीकार कर लेते हैं। हमें हंसाते हुए एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, समाज का आईना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और